हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग रहने वाली है। तो हमारे पास यहाँ पे एनर्जाइज परफ्यूम वाटर है, तो हम यहाँ पे आपके लिए जो है रीडिंग करेंगे। सो यहाँ पे आज का जो हमारा कलर है वो येलो कलर है। मतलब हमारा जो कैंडल है वो भी येलो है और हमारा बाउल भी येलो है। तो यहाँ पे आपके लिए जो कलर ऑफ द डे है वो येलो है। ओके, विच मीन्स तो काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं, जो लोग मेरी रीडिंग सुन रहे हैं उन्होंने येलो कलर का कुछ कैरी करा हुआ हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पर्सन राइट नाउ आपके लिए क्या सोच रहे हैं। और यहाँ मैं आपके लिए उनकी तरफ से एक स्पेशल व्हाट्सएप मैसेज भी निकालूंगी कि वो एक्जैक्टली आपसे क्या कहना चाहते हैं। बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड कर दीजिएगा एंड रीडिंग में ट्यून रहिएगा। अगर आपको लग रहा है मैं स्लो जा रही हूँ तो आप जो यूट्यूब का फीचर है, यूट्यूब का जो फीचर होता है प्लेबैक स्पीड का, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट रिकमेंडेशन यही है कि आपको एक भी चीज़ जो है यहाँ पे स्किप नहीं करनी है। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे आपके पर्सन के स्पेशल व्हाट्सएप मैसेज जो वो लिख के मिटा रहे हैं उसको देखेंगे और उसके अलावा हम यहाँ पे आपके लिए रूल्स रीडिंग भी करेंगे। ठीक है, सो रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, आपको मेरी रीडिंग में बने रहना है। और ये रीडिंग सबके लिए है, मैरिड में एवरी वन यहाँ पे ट्रांसजेंडर मेल फीमेल जितने भी लोग हैं यहाँ सब अपने करंट पार्टनर को लेकर रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी लाइट दिस कैंडल। आपको बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड कर दे जाए बस, ठीक है। मैं इतना ही रिकमेंड करूँगी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आई डोंट नो आधी रात में भी जो कंस्ट्रक्शन चलता है यहाँ। ओके, सो मैं थोड़ी देर में चुप हो जाऊँगी। आपको क्या करना है, इस जो कैंडल है इसकी फ्लेम पर फोकस करना है। अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए और उनको विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स कहिए जो आए आपके लिए आए। ओके, सो आपने फ्लेम पे फोकस कर लिया होगा। सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। उनके लिए बताइए कि पर्सन क्या सोच रहा है। ओके, थैंक यू। ओके, आपके पर्सन कम बोलते हैं मुझे ऐसा लगा, थोड़े फीचर्स बीच बीच में कभी कभी आ जाते हैं, तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपके पर्सन काफ़ी कम बोलते हैं। कम बोलते हैं एज इन कि जब बोलते तो बहुत बोलते हैं, नहीं बोलते तो बहुत समय तक नहीं बोलते, ऐसे हो सकते हैं। या फिर लिमिटेड टॉक करते होंगे और जब बोलते तो बहुत बोलते हैं, ऐसा नेचर उनका हो सकता है। क्या सोच रहे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, प्लीज़ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन दीजिए। ओके, सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, बट यहाँ पे आपके ख्यालों से हटने के लिए वो थर्ड चीज़ों में घुस रहे हैं। थर्ड चीज़ों में घुसने का मतलब थर्ड पार्टी नहीं होता, चीट नहीं कर रहे हैं, मतलब थर्ड चीज़ों में मन लगा रहे हैं। लाइक अपने ऑफिस के वर्क में हो सकता है, दोस्तों में हो सकता है, या फिर अपनी फैमिली में बात कर लेना, या कुछ और मसरूफियत काम करने लग जाना। लाइक इस तरीके से वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी यादों से बचना चाहते हैं। जिसने मुझे एक बात तो कन्फर्म की है कि ये इंसान हो सकता है आपके और इनके बीच में थोड़ा तो क्वारल क्रिएट हुआ होगा, और अगर नहीं भी हुआ स्टिल ये आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि आप देखो, एक मैं बता दूं, एक जो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुई है वो यहाँ पे ये है कि ये इंसान ना अगर आपसे बात करता है, चाहे आपकी कुछ भी शिकायत हो कि मुझसे बात नहीं करते, अपनी क्या चल रहा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं बताते, आपकी कुछ भी शिकायत हो इस इंसान से, लेकिन एक्चुअल थिंग इज़ दिस कि ये जो आपका पर्सन है ना ये सिर्फ आप ही के आगे बकबक करता है। मतलब अगर वो अपना गुस्सा भी दिखाता है ना तो वो आप ही के आगे दिखाता है और किसी के आगे नहीं दिखाता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे नफरत करते हैं इसलिए आप पे गुस्सा दिखाते हैं, या आपको कुछ भी समझते हैं इधर उधर का, नहीं। वो आपके सामने इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो आपको वो मानते हैं। लाइक हम जो अपना गुस्सा, अपना नेचर अपने फैमिली के आगे दिखाते हैं ना, बिना किसी इस डर के कि कोई बात नहीं मेरी फैमिली मुझे कौन सा छोड़ जाएगी, इसलिए नहीं कि हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अपनी फैमिली को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, नहीं, इसलिए क्योंकि हमें एक बिलीव होता है, एक ट्रस्ट होता है, और एक सेफ्टी जोन और एक ट्रस्टवर्थी जोन भी होता है कि लाइक हम इसी के सामने कंफर्टेबल है, कंफर्ट जोन भी होता है। तो आपके पर्सन आपके सामने इसलिए बकबक करते हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर लेते हैं, नाराज़गी जाहिर कर लेते हैं, और फालतू की बातें जाहिर कर लेते हैं, और अपने घर की पर्सनल बातें भी जाहिर कर लेते हैं इस वजह से ही, क्योंकि वो सिर्फ आपके सामने कंफर्टेबल हैं बोलने में, ठीक है, और किसी के सामने नहीं है। और किसी को वो इतना इंपॉर्टेंट मानते भी नहीं है कि उनके सामने अपने दिल का हाल और अपनी गुस्सा बक करके दिखाएंगे। वो किसी को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते सिवाय आपके। और इसका जो मतलब है ना वो आप शायद गलत ले जाते हैं, इसका मतलब आप गलत ले जाते हैं। जैसे इन चीज़ों का कि लाइक तुम्हें मैं ही मिलती हूँ सुनाने के लिए, तुम्हें मैं ही मिलता हूँ सुनाने के लिए, ये आपके वर्डिंग हो सकते हैं कि यार ये मेरे से ही ऐसे क्यों पेश आते हैं या आती है ना, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये।
नज़रिया सिर्फ आपका ही है, लेकिन इसको अगर दूसरे ढंग से लिया जाए ना, तो उसका दूसरा ढंग ये है कि वो आपसे इसलिए पेश आते हैं क्योंकि वो कंफर्ट ही आपके आगे है और किसी के सामने नहीं है। जैसे हम अपनी कंफर्ट अपनी सिर्फ फैमिली के आगे होते हैं और किसी के सामने नहीं होते। बस इस रीज़न की वजह से ये जो इंसान है आपके आगे बक कर लेता है, जिसका शायद कहीं ना कहीं गलत मायना आप निकाल लेते हैं। ये हो सकता है यहाँ पे। और इस वजह से आपकी यादों से बचने के लिए, क्योंकि आप तो उन्हें गलत ले रहे हैं ना, आपकी यादों से बचने के लिए ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं और सिर्फ आपको मिस करके वो कहीं हार मान के आपसे बात ना कर ले, क्योंकि मुझे इनका ईगो नेचर भी दिखाई दे रहा है। कहीं हार मान के ये आपसे बात ना कर ले, आपको फ़ोन ना कर ले, आपको मैसेज ना कर दे या आगे से आपको कॉल वॉल ना कर दे। इस चीज़ से बचने के लिए ये अपना दिमाग कर रहे हैं डाइवर्ट, और डाइवर्ट में ये अपने दोस्तों में, अपने काम में मसरूफियत जो है दिखा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा है, बट स्टिल मैं ये कहूँगी कि ये आपसे बचने के लिए थर्ड चीज़ों में घुस रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप दोनों का रिश्ता सही चल रहा होता, सब बढ़िया चल रहा होता, सब कुछ नॉर्मल होता, क्योंकि कुछ तो यहाँ चीज़ है यहाँ पे, तो ये शायद ऐसी हरकतें ना करते। आपसे बचने के लिए, आपकी यादों से बचने के लिए दूसरी जगह दिमाग नहीं मारते, बल्कि उल्टा करते। क्या करते? जब आपकी याद आती लेकिन आपसे बात नहीं कर पा रहे, तो मूवी देखने लग जाते या सो जाते, है ना, और या फिर आपको कॉल मैसेज कर लेते। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो स्टिल आपके सामने अपने काम कर रहे होते और एक नज़र आपके ऊपर रखते, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि ये आपकी याद से बचने के लिए, कि इस याद के चलते कहीं ये ना हो ये याद, आपकी याद इनकी सर पे इतना ज़्यादा सवार ना हो जाए, आपकी तन्हाई और आपकी खामोशी और आप जो इनसे आपसे जो ये जुदा हो चुके हैं, वो चीज़, वो गम इनके सर पे इस हद तक सवार ना हो जाए कि ये आपके पास दौड़े चले आएँ, आपको फ़ोन मैसेज कर लें और आपको इजहार कर दे कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। इस चीज़ से बचने के लिए ये इंसान कहीं और, मतलब कि थर्ड चीज़ों में दिमाग मार रहे हैं, अपने आप को मसरूफ़ रख रहे हैं। इवन जब ये नींद भी आ रही होती है, सोने का भी मन करता है ना, स्टिल ये सिर्फ सोते नहीं हैं और लेटे लेटे ये उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि लेटते ही, नींद आने से पहले, जब लेट के नींद आने वाली होती है तो उस वक्त का जो टाइम होता है ना, उस टाइम इन्हें आपकी याद सताती है। और वो याद जो है बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत सॉलिड होती है, गम से भरी होती है, खुशियों से भरी होती है, वो एक मिक्सचर याद होती है। और इन चीज़ों से बचने के लिए ये थर्ड चीज़ों में दिमाग मारते हैं। इनको फिर नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये उठते हैं, फिर अपना कोई वर्क करना शुरू कर देते हैं। स्टडी कर रहे हैं तो पढ़ाई करने लग जाते हैं, अगर स्टडी फील्ड में है तो, जॉब फील्ड में है तो अपना जॉब का कोई वर्क करने लग जाते हैं, और अगर कुछ भी नहीं करते या इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ नहीं करना तो अपने घर वालों में बैठ जाते हैं, घर वालों में मार्केट घूम लेते हैं, बाहर घूम लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं दिमाग डाइवर्ट करना, ये घर का कोई काम करने लग जाते हैं। इस तरीके की मुझे एनर्जीज़ है। तो यहाँ पे इस वक्त करेंटली ये इंसान ऐसा महसूस कर रहा है आपको लेके। बट गाइस एक चीज़ मैं बता दूँ, ये आज भी आपको एज उसमें देखते हैं, लाइक कपल, मतलब अगर आप लोगों के बीच में स्टिल अगर ब्रेकअप तक हुआ है या सेपरेशन तक है ना, नो कांटेक्ट भी है, स्टिल ये आपको अपने साथ एक कपल के रूप में ही देखते हैं। इससे ये पता लगता है कि भले ही आप दोनों के बीच में अगर ब्रेकअप भी हो गया ना, तब भी ये आपसे उठ के किसी और को आपकी जगह तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इनका मानना ये है कि अगर आज हमारे बीच में ब्रेकअप भी हो जाए ना, तो हम कल फिर से पैचअप में होंगे, तो बेहतर है कि हम ब्रेकअप के बाद किसी और के साथ दिमाग क्यों मारने की कोशिश करें, किसी और से टाइम पास क्यों करें। क्योंकि जब एंड में हमें पता होता है कि घूम फिर के एक दूसरे के पास ही आना है, तो अपने ऊपर ये दाग ही क्यों लगने दें कि जब मेरे से जुदा हुए थे तो आप दूसरी लड़की या लड़कों के चक्कर में पड़ गए थे। इस तरीके से आप ऐसे समझिए, आप समझ में आ गया मैं क्या कह रही हूँ, कि अगर आप लोगों के बीच में कोई सेपरेशन आ जाए या कोई ब्रेकअप भी आ जाए, तो आपके पर्सन माइंड डाइवर्ट करने के लिए, अगर किसी और, माना आप फीमेल है ना, और आपके पर्सन एक मेल है, तो अगर आप दोनों के बीच में वो आ जाए, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, है ना, ब्रेकअप हो जाए या कुछ भी हो जाए, और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए आपके पर्सन किसी और लड़की से बात कर ले, लेकिन उन्हें तो ये अच्छे से पता है ना कि वो घूम फिर के आपके पास ही आने वाले हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये गलती कर दी कि वो किसी और से बात करने लग गए और ये बात आपको पता लग गई, तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें टोंट करेंगे। शायद ये लौट कर अगर आपके पास आएंगे ना, तो आप इन्हें उसी गुस्से में अपनाए भी ना, कि तुम तो, फिर आपने क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना कि तुमने मुझसे ब्रेकअप किया, लेकिन फिर भी मैंने मतलब इतना कुछ हुआ, हम दोनों अलग हुए, बट स्टिल मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, पर तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया, तुम तो दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़ गए। आप लोगों ने वो टोंट दे दोगे। और उन्हें ये अच्छे से पता है कि एंड में मुड़ के आप दोनों एक दूसरे के पास ही आने वाले हैं, तो क्यों ऐसे इल्ज़ामात लेना अपने ऊपर? क्यों इस तरीके की हरकत करना कि बाद में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएं कि जब छोड़ गए थे ना, तो आप 2 मिनट में दूसरे लोगों के पास चले गए।
तो इसलिए ना तो आप कहीं जाना पसंद करते ना वो कहीं जाना, मतलब ब्रेकअप के बाद भी आप किसी और को मौका नहीं देते ना वो किसी और को मौका देते। सिंगल रहना पसंद कर लेंगे पर किसी और को मौका नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर खाने आपको भी और आपके पर्सन को पता होता है कि लौटना आपको एक दूसरे के पास ही है। तो अपने आप को सिंगल ही रहने दो, स्पेस, ये एक स्पेस होता है, स्पेस रहने दो, अपने ऊपर ध्यान दो, और जब लगेगा माइंडसेट ठीक है तो हम एक दूसरे के पास वापस आ जाएंगे। तो लाइक इस तरह की एनर्जीज में आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट एक बात यहाँ पे जो एक समरी अगर मैं दे दूँ आपकी रीडिंग की, वो ये है, कैंडल वैक्स रीडिंग की समरी वो ये है कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि बहुत मिस कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, प्यार करते हैं, सॉरी भी बोलना चाहते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हाँ उनको याद आ रही है और वो लिटरली आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। और ये बात उन्हें एक्सेप्ट गवारा नहीं है, उनके ईगो को गवारा नहीं है कि वो आपके लिए कैसे तड़प सकते हैं, भाई ऐसे कैसे हो गया, उन्हें गवारा नहीं है। और इस वजह से वो अपना दिमाग इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हैं। ये उनका करंट एनर्जीज़ है। सो देखते हैं, इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूँगी, यहाँ रख देते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके ऐसा कौन सा मैसेज है उनकी तरफ से, व्हाट्सएप मैसेज जो वो लिख लिख के टाइप कर कर के मिटा रहे हैं। क्यों मिटा रहे हैं? क्योंकि वो भेज नहीं पा रहे, किस मुंह से भेजें। सो लेट्स सी क्या मैसेज है उनकी आपकी तरफ से, अपनी तरफ से। ओके, बस प्लीज़ टेल मी कि मैसेजेस बताइए, कोई एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज बताइए व्हाट्सएप का, क्या कहना चाह रहे हैं, करते तो क्या सॉलिड मैसेज करते, क्या बोलना चाह रहे हैं। एक मैसेज, मुझे एक मैसेज चाहिए, इतने सारे नहीं। ओके, आ गया, अपने आप आया है, ये देखो ये अपने आप गिरा है, चलो ले ही लेते हैं। सो पहला मैसेज ये था हमारे पास, लव इज़ नॉट वॉट यू से, लव इज़ वॉट यू डू। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा सा भी अगर आपके पर्सन आपकी तरफ एफर्ट नहीं लेते, या फिर आप दोनों के बीच में इस वक्त राइट नाउ का सिचुएशन ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट या एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, बट इसका मतलब ये जज नहीं होता है, या तो वो आपको समझाना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती या नहीं करता तो मेरे अंदर तुम्हारे लिए प्यार नहीं है। अगर मैं तुम्हें अवेलेबिलिटी नहीं दिखा पाती, या समय पे तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाती या नहीं उठा पाता, तो इसका, या फिर मैं जो है ना आपसे इतना बात नहीं कर पाती या नहीं कर पाता, मिल नहीं पाते या नहीं पाता, जो भी जेंडर है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल जज नहीं होता। मतलब अगर मैं आपको अपना प्यार, अपना एफर्ट नहीं दिखा पा रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे दिल में आपके लिए प्यार नहीं है। बिकॉज लव इज़ नॉट अबाउट वॉट यू से, मतलब सिर्फ प्यार करना, बोल के बताना इनफ नहीं होता। प्यार जो है ना, आप क्या कर रहे हो वो चीज़ पे होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जज नहीं हो रहा है कि मैं कहूँगा तो ही प्यार है। आप ये देखिए कि मैं आपके लिए लॉयल हूँ, आपको आज भी मिस कर रहे हैं, लौट लौट के आपके पास आ रहे हैं, तो मतलब मेरे दिल में आपके लिए प्यार है, वो ये कहना चाह रहे हैं। अगर आपने उन्हें ज़रा भी अगर गलत समझा है तो ठीक है। यहाँ पे स्पेशल मैसेज है आपके लिए ये, और ये आया स्पेशल मैसेज, यहाँ पे 14 की एनर्जी है, तो 14 डेज़ में कुछ होने वाला है, या 14 आवर्स के बीच में, या 20 डेज़ में, या 20 आवर्स में कुछ होने वाला है, 20 डेज़ में भी हो सकता है। जस्ट सीइंग यू स्माइल मेक माई डे, तो हो सकता है ये आज भी, अभी भी, इवन जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान आपकी उन तस्वीरों को देख रहा है जिसमें आप इन्हें स्माइल कर रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो कॉल्स करते हैं तो उसमें अगर आपने स्माइल किया है तो हो सकता है इन्होंने स्क्रीनशॉट्स लिए रखे हो आपके वीडियो कॉल्स के, या हो सकता है आपके वीडियो कॉल्स रिकॉर्ड हुए इनके, मुझे नहीं पता ये एनर्जी मुझे क्यों आई है, किसके लिए आई है। हो सकता है इनके पास, इस इंसान के पास आपके वीडियो कॉल्स रिकॉर्ड्स है, वीडियो कॉल्स स्क्रीनशॉट्स है, इवन आपके पास भी हो सकता है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। और उस वीडियो कॉल्स में जो है वो जो स्माइलिंग फेस होते हैं वो देख रहे हैं आपके पर्सन, वो देख रहे हैं कि आप कितने प्यारे लगते हो स्माइल करते हुए, है ना, कितनी सोल, प्योर सोल दिखते हो। और शायद आप भी उन्हें कहीं ना कहीं उन्हीं तस्वीरों को देख रहे हैं कि आप कितने प्यारे लगा करते थे और आप अपने छिड़छिड़े कैसे हो गए। लाइक आप कंपेयर कर रहे हैं आज के इंसान और उस दिन के पहले के इंसान से, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे रूल्स देख लेते हैं थोड़ा सा, आपको क्या जानने की ज़रूरत है मैं इस हवाले से देखूँगी। ओके, आ गया। ओके, अच्छा 2 आ गए। सो यहाँ पे हमारे पास है एहसास। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास बरकाना। ओके, सॉरी, वो एक्चुअली मेरी कॉल आ गई थी और मुझे ये डर लग गया था कि कॉपीराइट ना आ जाए ट्यून की वजह से। ओके, सो यहाँ पे
एहाज और बरकाना है। तो गाइज में यहाँ पे देखो एक एनर्जी है, यहाँ पे डेथ की एनर्जी और यहाँ पे बर्थ की एनर्जी, कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और दोनों एक दूसरे में ऐसे फंसे हुए निकले थे, आपके सामने की बात है। सो गाइज यहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ अगर आप ये सोच रहे हो ना ख़त्म हो गया है, तो ऐसा नहीं होता। कोई चीज़ अगर ख़त्म होती है तो उस चीज़ की शुरुआत भी होती है, नई शुरुआत भी होती है। और किसी चीज़ की अगर नई शुरुआत होती है तो उसको भी ऐसे नहीं लेना चाहिए कि हमेशा बना रहेगा, वो चीज़ ख़त्म भी होती है। सो बी मेच्योर, आपको मेच्योर होना है चीज़ों को लेके, और अंदर एक पॉजिटिविटी बनानी है। जो चीज़ आपके सामने कंप्लीशन में दिखाई दे रही है, कंप्लीट दिखाई दे रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक ये तो ख़त्म हो गया, तो समझ लीजिए वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो वो शुरू होगा नए ढंग से, नए तरह से, नई चीज़, अब तो नया जन्म होगा उस चीज़ का। सो अगर आपको अगर कहीं भी ऐसा लगता है ना कि आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है या आपका करियर ख़त्म हो रहा है, क्या जानने की ज़रूरत है, तो मैं आपकी लव लाइफ के हवाले से कहूँगी कि अगर आपको ऐसा कहीं भी लगता है ना कि आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है या आपके पर्सन वैसे नहीं रहे जैसे हुआ करते थे, लाइफ के रिश्ते में गड़बड़ हो रही है, ये कहीं ख़त्म ना हो जाए, सो आपको ये मैच्योरिटी अपने अंदर बनानी है कि इन केस अगर वो ख़त्म हो भी जाता है ना, तो समझ लीजिए वो ख़त्म इसलिए हुआ है क्योंकि उसी रिश्ते की एक नई शुरुआत होने वाली है। और वो चाहे नहीं किसी पर्सन से हो सकता है या फिर आपके उसी रिश्ते के अंदर एक न्यूलीनेस के साथ भी हो सकती है। ठीक है, ब्रेकअप हुआ है जिस वजह से हुआ होगा, तो जब वो रिश्ते का जब दोबारा से जन्म होगा, दोबारा से वो रिश्ता बनेगा, तो वो सारी पुरानी एनर्जीज को ख़त्म करके बनेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। सो गाइस बताइएगा कैसे लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।